सहनशीलता के तुम गुण गाते हो। तुम कहते हो कि आजकल असहनशीलता बहुत फैल रही है। आजकल खबरें सुनने को आती हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाती है। मॉब लिंचिंग में जिसको मारा जाता है उसको बोला जाता है कि ये नारे लगा, लेकिन वो नारे लगाता नहीं है और भीड़ उसे मार देती है। तुम कहते हो कि भीड़ जो है वह असहनशील है। बात सही है तुम्हारी। असहनशील है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने वो नारा नहीं लगाया जो वो भीड़ चाहती थी, इसलिए उस भीड़ ने उसे मार दिया। ये होता है असहनशीलता का परिणाम। असहनशीलता से इंसान से कुछ ऐसा बाहर निकलता है जो बहुत ही आक्रामक होता है, जैसे कि हिंसा। तुम बोलते हो उस भीड़ में असहनशीलता थी। ठीक है। तुम तुम भी तो असहनशील हो। तुमने हजारों खबरें सुन ली मॉब लिंचिंग की, दंगों की, हिंसा की, असहनशीलता के ऊपर। तुम्हें जब कोई कुछ कह दे, उल्टा सीधा कह दे, तुम भी तो उसके प्रति असहनशील हो जाते हो। तुम्हें कोई कुछ कह दे कि तू तो बहुत ही बुरा किस्म का इंसान है, तुम भी तो असहनशील हो जाते हो। और जब तुम्हें कोई कह दे कि तुम बहुत ही अच्छा इंसान है तो तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, एकदम सहनशील हो जाते हो। तुम केवल उसी हिस्से तक सहनशीलता दिखाते हो जो हिस्सा तुम्हारे मत का है, तुम्हारे हित का है, जो तुम्हें जच जाता है। तुम उस हिस्से में असहनशीलता दिखाते हो जो तुम्हारे मत का नहीं है, जो तुम्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं है, जो तुम्हें नहीं जचता। तो तुम दूसरों की खबरें तो पढ़ लेते हो कि वो असहनशील है इसलिए उसने ऐसा कर लिया। तुम भी उस हिस्से तक असहनशील हो जो तुम्हें नहीं जचता। इस बात को ध्यान में लेकर चलना। और असहनशीलता से होता क्या है, जो मैंने परिणाम बताया, हमारे अंदर से गुस्सा निकलता है, हिंसा निकलती है, और न जाने कितने प्रकार प्रकार के हमारे नकारात्मक विचार व्यक्त हो जाते हैं। कभी गाली निकल जाती है, कभी होता क्या है कि कुछ भी व्यक्त नहीं होता, हम अंदर ही अंदर खुद की हिंसा करते हैं। इसने मुझे बुरा बोल दिया, इसने मुझे ये बोल दिया, तो मैं कैसे कैसे हो गया मैं बुरा। तुम खुद को कोसते हो। तुम हिंसा तुम बाहर नहीं करते, हिंसा तुम अंदर अपने खुद के करते हो। असहनशीलता से किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक खबर आई। एक खबर में ये था कि भीड़ गई एक इंसान के पास। उस इंसान को बोला, उस भीड़ ने, कि जय श्री राम बोला। उस इंसान ने जय श्री राम नहीं बोला। भीड़ को बर्दाश्त नहीं हुआ। भीड़ इतनी असहनशील थी कि भीड़ को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसको मार मार के ख़त्म कर दिया उस इंसान को। ये असहनशीलता थी उस भीड़ की, बर्दाश्त नहीं हुआ उससे, और उस आदमी ने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए। तो यहाँ पे असहनशीलता तो तुमने भीड़ की देख ली, पर क्या तुमने उस आदमी की देखी? आदमी ने भी तो नहीं बोला जय श्री राम। आदमी की तरफ से भी तो असहनशीलता थी, अस्वीकृति थी कि मैं ना बोलूं। अगर वो बोल देता, वो स्वीकार कर लेता जय श्री राम, तो एक तरफ से दिखता कि आदमी के अंदर भी सहनशीलता थी और स्वीकृति थी नारे लगाने की। ऐसे ही
दूसरी तरफ एक लड़का था, लोकेश। उसकी भाषा थोड़ी अलग थी। वो बड़ों को नाम से बुलाता था। वो नया नया कॉलेज में दाखिला हुआ था उसका। तो कॉलेज में जो उसके क्लासमेट्स थे, तो वो लोकेश, हालांकि जो अध्यापक लोग थे उनके सामने तो उनसे उनकी तरह बात करता था, मतलब जैसा वो उम्मीद रखते थे कि सर मैडम आप। लेकिन जैसी क्लास ख़त्म हो जाती थी, दोस्तों से बात करता था अध्यापकों के बारे में कि उसने क्या काम दिया, तो नाम से बुलाकर बोलता था कि इसने क्या काम दिया। तो उसके क्लासमेट्स को ये पसंद नहीं आया। उसके क्लासमेट्स ने बोला कि तू डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। चलो ठीक है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लोकेश ने स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। पर बात यहीं तक नहीं रुकी। क्लासमेट्स ने बोला कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तू डिसरिस्पेक्ट दे। अब यहाँ पे असहनशीलता शुरू हो गई। लोकेश ने तो स्वीकार कर लिया कि मैं डिसरिस्पेक्टिंग हूँ टीचरों के टू वर्ड्स, लेकिन क्लासमेट्स ने क्या बोला कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुझे अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, तुझे सर बोलना ही पड़ेगा, मैडम बोलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम सामान्यता देख रहे हो। जैसे उस भीड़ ने उस इंसान को जय श्री राम के नारे लगाने को बोला था, वैसे ही क्लासमेट्स अब लोकेश को बोल रहे हैं कि तुझे सर मैडम बोलना ही पड़ेगा वरना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो उस भीड़ में और उन क्लासमेट्स में क्या फ़र्क रह गया? दोनों में असहनशीलता है, दोनों से बर्दाश्त नहीं हुआ जो वो बुलवाना चाहते हैं उस एक व्यक्ति से। वो भीड़ जय श्री राम बुलवाना चाहती थी लोकेश, और क्लासमेट्स लोकेश से सर मैडम बुलवाना चाहते थे। तो अगली बार तुम कहीं पे भी कुछ देखो, पढ़ो, तो बहुत ही बारीकी से देखना। हम इंसानों की यही कमी रह जाती है, हम बारीकी से किसी भी चीज़ को नहीं देखते। हम केवल देखते हैं ऊपर ऊपर से चीज़ें देखते हैं। हम केवल वही हिस्सा देखते हैं जो हमें स्वीकार है, जो हमारे हित में, जो हमारे मत में है, जो हमें जचता है। हम केवल वही हिस्सा देखते हैं, बाकी हिस्से से हम असहनशील हो जाते हैं। बाकी हिस्सा हमें स्वीकार है ही नहीं। तुम जितनी बारीकी से देखोगे, क्योंकि बारीकी से देखना बहुत मुश्किल है, बारीकी से देखने के लिए तुम्हें सहनशीलता चाहिए। तुम्हें वो हिस्सा भी देखना पड़ेगा जो तुम्हारे मत का नहीं, जो तुम्हारे हिस्से का नहीं है। तभी असहनशीलता तुम्हारे अंदर ख़त्म होगी, वरना असहनशीलता तुम्हारे अंदर ख़त्म नहीं होगी। और ख़त्म नहीं होगी तो नुकसान तुम्हारा ही है, किसी दूसरे का नहीं है।